अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। किश्तवाड़ से जो है वो एक लेटेस्ट क्राइम के रिलेटेड जो है वो खबर आई है, जहां पर एक शख्स पर जो है वो हमला करके उसका कान जो है वो उसके जिस्म से जो है वो जुदा किया गया है और इस वक्त जो है वो हॉस्पिटल में जो है वो मौजूद है। जहां किश्तवाड़ में हमने पिछले एक साल में जो है वो 300 से ज़्यादा एफआईआरें देखी, जिसमें ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई है, ट्रैफिक वायलेटर्स के खिलाफ कार्रवाई है, जो डिफरेंट किस्म के क्राइम्स होते हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ हैं, जिसमें कई लोग को जो है वो गिरफ्तार भी किया है। और किश्तवाड़ पुलिस ने जो है वो क्राइम रेट को चेक करने में जो है वो काफ़ी कमांडेबल जॉब भी जो है वो किया है, अगर किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन के और उसके मज़ाफ़ात एरिया की जो है वो बात करें। जहां एक तरफ से शबनम का केस होता है और चोरियां भी काफ़ी वहाँ होती है, वहीं दूसरी तरफ जो है इस तरह के हमले जो है ये इस बात को जतलाता है कि किस तरह से अब किश्तवाड़ भी जो है वो क्राइम की चपेट में आ रहा है। ये जो शख्स सुरेश कुमार है, ये सरथल का रहने वाला है और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है वो फॉरेस्ट में एम्प्लॉय है और इसका जो मकान है वो पंडित गांव एरिया साइड से जो है जो किश्तवाड़ की आउटस्कर्ट्स का जो एरिया है, जो किश्तवाड़ टाउन के साथ जो है वो लगने वाला जो पंचायत का एरिया है, वहाँ पर इनका घर है। और बताया जा रहा है कि जो ये मामला है ये उस वक्त जो है वो सामने आया जब सुरेश कुमार ने जो है वो पीएचई डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है वो एक कंप्लेंट की, जिसमें ये बताया गया कि जो पीएचई का उसके घर के पास रिजर्वायर है उसकी वजह से जो है उस पर लीकेज हो रही है, जिसकी वजह से जो है उसके मकान को नुकसान हो रहा है और वो गिर सकता है। इस कंप्लेंट को जो है वो पीएचई के एक एम्प्लॉय जो है उसको बर्दाश्त नहीं होता है और वो अपने एक साथी को लेकर जो है वो सुरेश कुमार जब घर आता है तो उसके घर में घुसकर जो है वो बताया जा रहा है, जो कंप्लेंट है, जो पुलिस ने एफआईआर लगाई है उसके मुताबिक कि उस पर जो है वो हमला किया गया है, जिस पर जो है वो उसमें इंजरी हुई और उसका कान जो है वो कट गया। तभी वहाँ पर जो है वो उसकी बेटी पहुँचती है और जब वो चिल्लाती है तो जो ये हमलावर जो है वो फरार होने में उस वक्त कामयाब होता है, लेकिन फिर से जो है ये बाद में दोबारा आता है और उसके बाद जो है जब ये लड़की जो है वो चिल्लाती है, शोर मचाती है, तो जो महलेदार है वो भी जो है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये जो शख्स है और उसका साथी जो है वो वहाँ से जो है वो फरार होने में जो है कामयाब होता है, लेकिन पीछे जो है वो कुलाड़ा छोड़ जाता है, जिससे जो है वो सुरेश कुमार पर जो है वो हमला हुआ। इस वक्त अब सुरेश कुमार जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में एडमिटेड है, जहां उसका इलाज चल रहा है। जबकि हमारी सीनियर पुलिस ऑफिशियल से बात हुई, उन्होंने कहा कि इसमें जो है वो मामला दर्ज किया जा चुका है और जो मुलजिम है वो अभी फरार है और उनको बहुत जल्द जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। क्या जो ये पीएचई डिपार्टमेंट ऑलरेडी सुर्खियों में है, चाहे वो करप्शन को लेकर हो, चाहे वहाँ के कुछ ऐसे मुलाजिम हैं जिनकी जो है वो फ्रॉड एनहांसमेंट सैलरीज है, जो कि परमानेंट मुलाजिम हैं, जो नए नए लगे हैं उनकी जो है सैलरी ज़्यादा है, बल्कि जो परमानेंट एम्प्लॉय पुराने लोग लगे हैं जिनकी सालों सर्विस है उनकी उतनी सैलरी पैकेज नहीं है जितनी कि उसमें जो है वो जो पीएचई में कुछ नए मुलाजिम लगे हैं उनकी है। पीएचई में जो किश्तवाड़ के जो अक्सर एरियाज है वहाँ लीकेजेस है, जो पैसा आता है रिपेयरमेंट के लिए वो कहाँ जाता है उसका कोई पता नहीं है। मैं बता दूं कि उसका शिकार जो है वो हम भी है और ख़ुद हमारा घर भी जो है वो पानी की लीकेज की चपेट में आकर जो है वो गिर गया। हालांकि अभी उसमें जो है वो कानूनी ज़ाब्ते की जो है वो कार्रवाइयाँ चल रही हैं हमारी तरफ से और वक्त करीब आने पर जो है वो उसमें भी जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हादसा जो हुआ है जिसमें सुरेश कुमार पर हमला हुआ है, शायद इस पर जो है वो अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे चलकर जो है वो कोई भी शख्स जो है वो कंप्लेंट करने से डरेगा, अगर चाहे उसको किसी भी तरह की परेशानियां हों। हम चाहेंगे कि किश्तवाड़ पुलिस जो है वो इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके जो है मुलजिमों को गिरफ्तार करे और इसकी इंक्वायरी शुरू करे कि जो मुलजिम है उनका क्या मोटिव था सुरेश कुमार के घर में घुसकर और उस पर हमला करना। क्या सिर्फ यही एक कंप्लेंट ही एक वजह थी, यहाँ कि उसमें कोई और भी जो है वो दीगर वजूहात थी। आइए हम आपको सुनाते हैं जो सुरेश कुमार का बेटा है गुरप्रीत और उसकी बहन जो है उसने इस हादसे को लेकर जो है वो क्या कहा। आपका नाम क्या और क्या इशू हुआ है आपके फादर साहब के साथ? जी, मेरा नाम गुरमीत है और मेरे फादर का नाम सुरेश कुमार है। उनके साथ सर ये इशू हुआ है कि वो कल शाम को अपने ही घर पे थे, अपने घर के आंगन में थे, तब तक कोई बंदा पीछे से आके उनको कुल्हाड़ी से अटैक करता है और उसके बाद एक और बार उनके ऊपर अटैक होता है। थर्ड टाइम भी वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, बट वहाँ पे मेरी छोटी बहन होने की वजह से ये चिल्ला देती है और वो बंदा भाग जाता है।
और उसे लगता है शायद कोई औरत वगैरह आ गई है। बट जब उसे पता लगता है कि एक लड़की है, औरत नहीं है, वो वापस मुड़ के गालियाँ देना शुरू हो जाता है और वापस हारना शुरू करता है। इतने में ये चिल्लाना शुरू कर देती है और मोहल्ले के जितने भी लोग थे वो इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ से और वो भाग जाता है। उसके बाद कोई कंप्लेंट वगैरह आपने की? सर कल शाम को ही मैं दरअसल काम पे था। ये जब भी हादसा हुआ था तब मैं घर पे नहीं था। मेरी छोटी बहन और मेरे फादर ही घर पे थे। उस टाइम पे जब मैं काम से आया तो मेरे पास एक कॉल आया कि ऐसा कुछ हुआ है आपके पापा के साथ, आप हॉस्पिटल आ जाओ। बट मैं हॉस्पिटल आया तो उससे पहले हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। तो पुलिस स्टेशन मैंने कल शाम को एक एप्लीकेशन दे दी और उस टाइम पे बंदे हमें आइडेंटिफाई नहीं थे क्योंकि पापा उस टाइम पे बोलने के हालात में नहीं थे। और मैंने उस टाइम पे वही एप्लीकेशन दी। और उसके बाद जब हमें पापा का फ़ोन था, पापा के फ़ोन में ऑटो रिकॉर्डिंग होती है, जब हमने वहाँ से ढूंढा तो हमने वहाँ से आइडेंटिफाई कर लिए बंदे। और उन दोनों बंदों का नाम, एक का नाम पंकज भडियाल है और एक का नाम सतपाल है। जो सतपाल है वो पीएचई डिपार्टमेंट में ही जॉब करते हैं। और पंकज भडियाल है, उनके बारे में वो हमें ना हमारे पड़ोसी है ना हमको कोई पर्सनली हम उनको जानते हैं। तो हमारे पास सारे विटनेस है क्योंकि जब फोर्थ टाइम उन्होंने मुझ पे अटैक किया तो उनके हाथ से कुल्हाड़ी जो थी गिर गई थी। तो उस कुल्हाड़ी आप वहीं पर हाँ जी, उन्होंने मुझ पे अटैक किया बट वो कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। तो उसमें उनके फिंगरप्रिंट्स भी हैं। तो साथ में जब वो पापा को मार रहे थे उनके हाथ में एक छुरी भी थी और जो दूसरा आदमी था वो हमारे घर के आंगन के पीछे साइड जो था बैठा हुआ था। तो जैसे ही मैंने शोर करना शुरू कर दिया तो एक आंगन के पीछे से भागा और एक सामने से। और जो सामने से भागा है उसका थोड़ा बहुत जो रिकॉर्ड है, स्क्रीन मतलब कैमरा जो लगा हुआ था घर के बाहर, तो उसमें भी उसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग आ गई है। बट आज क्या हुआ, आज जब पापा ने एफआईआर दी तब भी घर में अकेले थी तो तब मैंने उसको खुद अपनी आंखों से उसको आज फिर मैंने उसको घूमते हुए देखा। तो इसका मतलब है कि या तो फिर वो हम पे फिर और हमला करना चाहता है या तो हमारे पूरे परिवार को मारना चाहता है। तो हम चाहते हैं कि हमें प्रोटेक्शन मिले क्योंकि हमें एक ही भाई है और हम यहाँ के नहीं अभी तक उनको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है क्योंकि एफआईआर हो गई? जी एफआईआर हो गई बट वो अरेस्ट नहीं हुए हैं। या तो फिर वो हमें पूरे परिवार को मार डालेंगे क्योंकि हम यहाँ से नहीं, हम आउटसाइडर हैं और ना ही हमारा फैमिली बैकग्राउंड इतना ज़्यादा है कि हम आगे जाके पैसे देकर अपने प्रोटेक्शन करें। हम बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा एक छोटी सी जॉब करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, जो कि पूरे वीक ड्यूटी पे होते हैं सरथल में और हफ्ते में एक बार आते हैं घर। तो उस दौरान भी उन पर हमला हुआ है तो इसका मतलब वो हम पूरे परिवार को मारना चाहते हैं।